नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। पिछले दिनों ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का प्रकरण सुर्खियों में रहा। एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की प्यार और बेवफाई के किस्से शायद हर घर में सुनाए जाते थे। इसका समाज पे बहुत बड़ा असर पड़ा, पूरे देश में चर्चा का विषय बना रहा। ऐसी बात नहीं है कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का प्रकरण या कोई अकेला था। ये हमारे देश में आम बात है। चूँकि वो मामला हाई प्रोफाइल था, इसलिए सुर्खियों में ज़्यादा रहा। क्योंकि अभी आप कचहरी में चले जाइए तो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य जैसे बहुत से प्रकरण आपको मिलेंगे। एक अभी कहानी मैंने देखा, गूगल से पर मैंने देखा, ये ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य से बहुत मेल खाती है। अंतर सिर्फ इतना है कि ज्योति मौर्य का पति एक छोटी नौकरी उसको थी, लेकिन यहाँ पर जिसने पढ़ाया लिखाया वो नौकरी भी नहीं था, बल्कि वो एक खुद कॉम्पिटिटर था, एक प्रतियोगी छात्र था। अब मैं मूल कहानी पर आता हूँ। अजय नाम का एक लड़का इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज हो गया है एजुकेशन का हब, वहाँ पर सिविल की तैयारी करने के लिए आता है। वो सोचता है कि सबसे पहले वनडे एग्ज़ाम कुछ देखा जाए। उसके पिता बहुत ही गरीब थे, टाइल्स लगाया करते थे। वो भी अपने बेटे के लिए प्रयाग चले आए थे, कहीं चलिए एक कमरे में रहेंगे बाप बेटे, और मैं कुछ काम करूंगा, बच्चे को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। उसके पिताजी बहुत कोऑपरेट करते थे, पढ़ाई के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार थे। विश्वविद्यालय में उसका एडमिशन हो जाता है, बीएससी करने लगता है। उसी दौरान बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हुआ, फाइनल ईयर में एक लड़की थी जिसका नाम था स्वाति। स्वाति भी उसी की कास्ट की थी, उससे दोस्ती हो जाती थी। स्वाति भी बहुत गरीब परिवार की थी, उसके पिताजी किसान थे। वो प्रयाग में कमरा लेके रहती थी। वहीं पर मुलाकात अजय से हो जाती है। अजय की भी कंडीशन लगभग वही थी। हाँ, अजय के साथ एक था कि वो अपना खर्चा चलाने के लिए वो ट्यूशन पढ़ाया करता था, उसकी कुछ और आमदनी हो जाती थी। पढ़ाई में दोनों लोग अच्छे थे, मैथमेटिक्स से दोनों लोग बीएससी फाइनल ईयर में थे। और दोस्ती अच्छी निभाया अजय ने। अजय थोड़ा स्वाति को कोऑपरेट किया करता था फाइनेंशियल। दोनों के चर्चे विश्वविद्यालय में आम थे कि इन दोनों की दोस्ती थी। दोनों लोग सब्जेक्ट में भी तो कोऑपरेट किया ही करते थे, अलग समय भी बिताते थे। कहने का मतलब दोनों के बीच में प्यार था। एक फैमिली प्लानिंग वो लोगों ने कर लिया था कि भविष्य में हम लोग कुछ बन जाएंगे तब अपनी शादी कर लेंगे। उसी दौरान दो इवेंट होता है। अजय की पिताजी जो टाइल्स लगाने का काम करते थे, अजय की माताजी चूँकि गांव में रहती थी, उनकी तबीयत खराब हो गई, वो गांव चले गए। उनका टाइल्स का भी जो बिजनेस रोजगार था वो भी अब छूट गया। अजय ट्यूशन थोड़ा और इसने पकड़ लिया, और इसी दौरान स्वाति भी अपने घर चली गई। अजय अकेला पड़ गया। अजय कुछ पैसा जो ट्यूशन पढ़ाता था अपने घर भेजता था, और कुछ स्वाति की पढ़ाई लिखाई में खर्च करता था, और अपना खर्चा भी उसी से चलाता था। स्वाति जब अपने घर गई तो 15 दिन तक उसने कोई कॉल नहीं किया। 15 दिन तक कॉल नहीं किया, चूँकि उसका मोबाइल वहाँ पर नेटवर्क नहीं था, जैसा स्वाति ने बताया। बाद में इसने व्हाट्सएप कॉल लगाया अपनी, तो कॉल लग गई 15 दिन बाद। तो स्वाति ने मैसेज भेजा, इसके मोबाइल पे आया, और स्वाति ने कहा कि अजय अब मैं आ नहीं पाऊँगी, 1 साल ड्रॉप करूँगी। चूँकि पिता हमारे भाई थे जो नौकरी करते थे, परिवार उनसे चलता था, उनकी नौकरी छूट गई है। पिताजी अकेले हैं, वो भी बीमार रहते हैं। हमें लगता है 1 वर्ष हमको ड्रॉप करना पड़ेगा, अब हमारी पढ़ाई बाधित हो जाएगी। अजय को बहुत पीड़ा होती है, चूँकि सच्चा दोस्त था। गरीबी तो थी ही, संघर्ष तो वो भी कर रहा था, लेकिन उसने कहा स्वाति, आखिर दोस्त ही दोस्त के काम आता है, तुम प्रयाग चली आओ। जैसे मैं अपना खर्चा चलाता हूँ, कुछ मेहनत और करूँगा, तुम्हारा भी खर्चा मैं चलाऊँगा। तुम्हारे घर वाले जो कोऑपरेट कर पाएंगे करेंगे, या नहीं करेंगे हम आपका पूरा साथ देंगे। स्वाति चली आती है प्रयाग अजय के कहने पे।
अजय एक दो कोचिंग और पकड़ लेता है। बहुत मेहनत करता है, पढ़ाई के लिए उसको बहुत कम समय मिलता है, क्योंकि कोई पढ़ाने में ही इतना टूट जाता था। और स्वाति घर कमरे पे रह के अपने पढ़ती थी। बीएससी का रिजल्ट आता है 59%, 59% अजय का नंबर आता है और स्वाति का वही नंबर पे 64% और फर्स्ट डिवीज़न पास होती है। अजय कहता है कि स्वाति तुम्हारी कुछ और इच्छा हो पढ़ाई में, अगर कुछ और आगे करना चाहती हूँ, मैं पूरा खर्चा तुम्हारा उठाऊंगा, बताओ। तो स्वाति कहती है अब मैं वनडे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए दिल्ली में एक कोचिंग है, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, हो सकता है एटमॉस्फेयर चेंज हो जाए तो हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो कहता है, अजय कहता है चूँकि मेरा घर यहाँ से नज़दीक है, हमको माता पिता को भी देखना है, हाँ ये मैं कर सकता हूँ कि मैं मेहनत पूरी करूँगा, तुम्हारा मैं पूरा खर्चा उठाऊँगा, चलो दिल्ली में तुम्हारा मैं कोचिंग में एडमिशन करा देता हूँ। दिल्ली अजय आता है स्वाति के साथ में। मुखर्जी नगर में एक कोचिंग थी बहुत अच्छी, वनडे की तैयारी करवाती थी, जहाँ पर बैंक एसएससी पीओ की तैयारी होती थी। एडमिशन करा देता है। कहता है स्वाति अब मैं जा रहा हूँ, एक कमरा छोटा सा ले देता है। कहता मैं वहीं पर रहूँगा और चूँकि मेरा गांव प्रयाग से 50-60 किलोमीटर दूरी पे है तो मैं पर डे अप डाउन करूँगा, मैं किराए का कमरा नहीं लूँगा मैं, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो बेचारा कोचिंग भी करता है, अपने घर भी जाता है, जो समय निकलता है खुद भी अपनी तैयारी करता है, लेकिन उसका समर्पण स्वाति के प्रति बना रहा और अपने माता पिता की सेवा करने के बाद जो कुछ कम समय मिलता है उसी में तैयारी करता है। ईश्वर ने साथ दिया। 6 महीने की तैयारी के बाद स्वाति का सिलेक्शन हो जाता है, पीओ बैंक मैनेजर बन जाती है। उसने सबसे पहले फ़ोन किया अजय को, कहा अजय तुम्हारी मेहनत तुम्हारा परिश्रम रंग लाया, आज मेरा सिलेक्शन हो गया। अजय कहता है कि स्वाति मेहनत तो तुमने किया था, हमने तो खाली तुम्हें फाइनेंशियल सपोर्ट किया था, तुम्हें सुख सुविधाएँ दी थी, हमें ऐसा लग रहा है आज तुम्हारा सिलेक्शन नहीं बल्कि हमारा सिलेक्शन हो गया है, मैं बहुत खुश हूँ। स्वाति भी बहुत खुश थी। स्वाति दूसरे दिन दिल्ली से प्रयाग आ जाती है, यहाँ पर अजय था, दोनों लोग मिलते हैं। अजय कहता है कि स्वाति कुछ भी हो, आज हमें इतनी प्रसन्नता है तुम्हारे सिलेक्शन हो जाने से कि ऐसा महसूस होता है कि हमारा ही सिलेक्शन हो गया है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जो भी हमसे कोऑपरेशन होगा मैं करूँगा, आप अपनी पढ़ाई अपनी जारी रखिए, आगे भी मैं इसी तरह मदद करता रहूँगा। स्वाति ने कहा कि अब इसकी ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी, आपने जितनी मदद किया बहुत मदद किया, अब 2-3 महीने की बात है, उसके बाद मेरा वेतन आने लगेगा, जब मेरी सैलरी आ जाएगी तो अब मैं आपको कोऑपरेट करूँगी। अजय चूँकि स्वाति को बहुत प्यार करता था, कहता है कि स्वाति मैंने अपना कर्म किया है, बाकी तुम्हारा कर्म ईश्वर जाने। कुछ दिन के बाद उसका लेटर आता है स्वाति का, उसको मिला था राजस्थान, क्योंकि पीओ जो होता है राजस्थान में, उसका जयपुर में उसकी पोस्टिंग होती है। शहर बहुत अच्छा था। खुश हो जाता है अजय, ज्योति से कहता है चलो तुम्हारा मैं सेटअप बना दूं, अरे सॉरी ज्योति नहीं, स्वाति से कहता है चलो मैं तुम्हारा सेटअप बना दूं। स्वाति को लेकर वो जयपुर जाता है और जयपुर पे वहाँ पर उसकी रेजिडेंस की व्यवस्था करता है, कमरा लेता है, जहाँ बैंक उसका जहाँ पे था वहाँ भी जाता है। स्वाति वहाँ भी सबसे परिचय कराती है अजय का। अजय बहुत खुश था। उसके बाद अजय कहता है कि स्वाति विश्वास मेरा न तोड़ना और मैं जा रहा हूँ। तो स्वाति कहती तुम चिंता न करो, अब मैं फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मैं करूँगी, आपको और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, खाली तैयारी करना। अजय बहुत खुशी मन से चला आता है जयपुर से और प्रयाग में आकर तैयारी अपनी करने लगता है। हालांकि उसको अपेक्षा नहीं थी, लेकिन उसको अपेक्षा इतने थी कि स्वाति के चलिए अपने पैरों पर खड़ी हो गई। तो स्वाति
से बात करता है पहले दिन तो बहुत अच्छी बात करती है, 2-4 दिन बाद उसका देखता है कि स्वाति जैसे उसको लग रहा था जैसे अवॉइड कर रही है। अजय ने सोचा काम की व्यस्तता के चलते हमको अवॉइड कर रही है, कुछ दिन में हो सकता है 1 हफ्ते बाद, चूँकि नई ज्वाइनिंग हुई है, अभी थोड़ा काम का समझने में उसको वक्त ज़्यादा लग रहा होगा। लेकिन देखता है कि कुछ दिन बाद, 10 दिन बाद स्वाति उसके कॉल को रिसीव करना बंद कर देती है, कॉल को रिसीव नहीं करती है और बहुत परेशान रहता है। उसके बाद कॉल को ब्लॉक कर देती है, इसके नंबर को ब्लॉक कर देती है। अजय को बड़ा ताजुब होता है, कहता है अरे क्या हो गया, ये हो सकता है कोई नेटवर्क इशू हो। 3-4 दिन बाद फिर देखता है तो उसका व्हाट्सएप भी जो है ब्लॉक कर दिया जाता है। अजय को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया, स्वाति ने आखिर ऐसा क्यों किया। वो परेशान रहता है, फिर अपने दिमाग में सोचता है क्यों न मैं जाऊं जयपुर, देखूं कि कहीं कुछ और तो अनहोनी नहीं हुई है। वो जयपुर जाता है जहां पर उसने स्वाति के लिए कमरा लिया था, वहां पर जाता है, सीधे जाता है, बिना बताए जाता है, कमरे को नॉक करता है। जैसे नॉक करता है दरवाज़ा नहीं खुलता है, फिर दरवाज़ा खटखटाता है, अंदर से दरवाज़ा खुलता है तो एक युवक और साथ में था। स्वाति के इसको पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। स्वाति कहती है अरे आप बिना बताए कैसे आ गए, बहुत कड़क आवाज़ बोला। तो अजय ने कहा अरे क्या हमें आपके पास आने के लिए हमको सूचना देना पड़ेगा। स्वाति कहती है कि आप कैसे आप आ गए, बहुत गुस्से में आती है। अजय कहता है आखिर ये है कौन, ये आदमी तुम्हारे साथ में कौन है। तो स्वाति कहती है कि हमारे स्टाफ हैं, यहीं बगल में रहते हैं, डेली हमको कोऑपरेट करते हैं, हमको ले आते हैं ले जाते हैं बैंक। तो ज़मीन खिसक जाती अजय के। अजय का एकदम से कुछ गुस्से से लाल हो जाता है और कुछ अपशब्द स्वाति को कह देता है। स्वाति तुरंत डांट के अजय को वहाँ से भगा देती है, कहती है यहाँ से चले जाओ, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, तुम एक बेरोज़गार हो और मैं एक पीओ हूँ, प्रोबेशनरी ऑफिसर, मैं बैंक मैनेजर हूँ, हमारा आपका कोई मेल नहीं है। अजय एकदम स्तब्ध हो जाता है। अजय धीरे धीरे उसके कदम चल रहे थे, बढ़ रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था आखिर स्वाति को क्या हो गया। अजय आके रेलवे स्टेशन पर रोता है और उसके बाद वो सोचता है कि मैं एक बार फांसी लगा लूँ, क्या करूँ। तो कोई सोचता है या तो मैं ज़िंदगी से लड़ूँ, तो कोई या तो मैं अब अपनी आत्महत्या कर लूँ। तो उसके बाद अपने दिमाग में उसके आता है कि आत्महत्या करना तो कायरों का काम है, मैं ज़िंदगी से लड़ूंगा और स्वाति को दिखाऊंगा कि तुम्हारी बेवफाई को मैंने स्वीकार किया और अब मैं फिर जाके मेहनत करता हूँ। आता है प्रयाग में। उसके बाद वो भी जो है अपने पिता से कहता है कि पापा जी अब गांव में अपना थोड़ा बहुत आप देखिए, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। एक कोचिंग में टेस्ट देता है, चूँकि उसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा था। दिल्ली में एक कोचिंग से उसका बुलावा आ जाता है, वो भी मुखर्जी नगर जाता है और तैयारी वो शुरू कर देता है अजय अपनी सिविल की। पहली साल प्री और मेंस देता है, उसका सिलेक्शन नहीं होता है। प्री देता है, प्री में ही उसका नहीं होता है। सेकेंड ईयर प्री देता है, मेंस में नहीं होता है। और 2 बार तीसरी बार प्री और मेंस में दोनों में हो जाता है और वो इंटरव्यू देता है और फाइनल सिलेक्शन उसका हो जाता है अजय का। उसको प्रॉपर आईएएस मिल जाता है। चारों तरफ खुशी ही खुशी थी। अजय अपने घर आता है, पूरा तरह शोर हो गया, टाइल्स लगाने वाला का बेटा बना आईएएस अधिकारी, एक किसान का बेटा बना आईएएस अधिकारी। चारों तरफ पेपर में छपने लगता है और गांव पे आता है, पूरा खुशी का माहौल था। जितने उसके दोस्त थे सब बधाई देने आते हैं। अपना प्रयाग भी आता है, उसको लोग कंधे पर उसके मित्र बैठा के उसका एक जुलूस निकालते हैं और जिंदाबाद अजय जिंदाबाद, अजय जिंदाबाद के नारे लगते हैं। अपने घर आता है, घर पे उसके पापा जी कहते हैं कि बेटा क्या हुआ वो लड़की स्वाति का। कहे पापा जी उसका नाम न लीजिए, अब मैं अपनी ज़िंदगी शुरू कर रहा हूँ। उसके बाद अजय ट्रेनिंग जाता है लपसना, जो ट्रेनिंग है आईएएस की जो होती है, वहाँ पर जाता है। ट्रेनिंग करने के बाद उसकी फर्स्ट पोस्टिंग होती है एसडीएम की, लेकिन उसको अपना होम कैडर नहीं मिल पाता है। उसको कैडर मिलता है वहीं राजस्थान,
जहाँ पर स्वाति थी। राजस्थान में वो एसडीएम बनता है और एसडीएम बनने के बाद उसी क्षेत्र में उस मतलब जो उसका बैंक था स्वाति का, वो अजय के क्षेत्र में ही आता था। एक दिन सारे बैंक मैनेजरों की मीटिंग लेती है कि किस तरह किसान लोन किस तरह दिए जा रहे हैं, महिलाओं के लोन किस तरह दिए जा रहे हैं, और भी आर्थिक व्यवस्था क्या है, बैंक किस तरह से कार्य कर रहा है। एक बार मीटिंग लेता है, सारे बैंक मैनेजर आते हैं उस मीटिंग में। एक लड़की उठती है, कहती सर मेरे यहाँ का बैंक की ये स्थिति है। निगाह पड़ती है अजय की उस लड़की पे, तो डायरेक्ट देखता है अरे ये तो स्वाति है। स्तब्ध रह जाता अजय, स्वाति भी स्तब्ध रह जाती है। और अब उसके बाद मीटिंग ख़त्म होती है। अजय सीधे अपनी गाड़ी की तरफ मुखातिब होती है। दौड़ती हुई स्वाति जाती है, पीछे पीछे अजय मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। अजय एकदम जैसे देखा ही नहीं स्वाति को, वो जाता है। इतने में स्वाति अपनी गाड़ी के सामने आ जाती है, कहती है अजय जो गलती हो गई हमें माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा कसूरवार हूँ तुम्हारी में, हमको अपना लो। अजय कहता है कि स्वाति गंगा में अब बहुत पानी बह चुका है, अब हमारे आपके रास्ते अलग हो गए। हाँ, एक एहसान तुम्हारा है कि न तुमने ठोकर हमको मारा होता, न आज हम ये दिन देखते। आज अगर मैं आईएएस बना हूँ तो इसमें तुम्हारा ही योगदान है। फूट फूट कर रोने लगती है स्वाति, लेकिन अजय के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ड्राइवर से अजय कहता है गाड़ी साइड में लगाइए, गाड़ी साइड में लगाता है। अजय गाड़ी पर बैठ जाता है, उसके बाद निकल जाता है। स्वाति रोने लगती है, उसको अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था और दोनों की ज़िंदगी अलग होती है। जाते जाते अजय इतना कहता है कि स्वाति हमारे आपके रास्ते अलग ज़रूर हैं, लेकिन कभी भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी तो आप बताइएगा, लेकिन 6 साल पहले वाला मैं अजय नहीं हूँ। आज तुम्हारा अजय बदल चुका है, अब तुम अपनी ज़िंदगी जियो और हमको जीने दो। कोई समस्या होगी, किसी भी तरह की आपको दिक्कत होगी तो हमको ज़रूर याद कर लेना। मित्रों, अब बताइए कि अजय ने जो डिसीजन लिया वो कैसा था? क्या अजय को स्वाति से मिल जाना चाहिए, स्वाति को अजय से मिल जाना चाहिए, दोनों को शादी करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऐसी कहानियाँ लेकर मैं आपके प्रेरणादायक मैं आपके पास आता रहूँगा। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामना। धन्यवाद आपको।